गाइज लेक्चर 19 हमारा HTML मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स के हवाले से है। अच्छा, ये मल्टीमीडिया के कुछ फॉर्मेट्स आपको पता हैं। जब हम कोई भी वीडियो ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर ही, तो वो किसी न किसी फॉर्मेट के अंदर होती है। जैसा कि एक फॉर्मेट MPG है और इसकी एक्सटेंशन ये सामने लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरर भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स लिखे हैं, लेकिन इनमें आप लास्ट 3 को देखिए जिनके सामने मैंने टिक लगाया है। HTML की आप वेबसाइट बनाते हुए ये याद रखिए कि ये 3 वो फॉर्मेट हैं, MP4, WebM और OGG। ये एक्सटेंशन भी इनकी याद कर लीजिए, .OGG, .WebM और .MP4। ये जो तीनों हैं HTML इनको सपोर्ट करता है, बाकी ये आपके सपोर्टेड नहीं है। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि YouTube के ऊपर तो अगर हम AVI की फ़ाइल भी अपलोड करें तो वो आपके चैनल पे अपलोड हो जाती है। उसकी वजह यह है कि YouTube उनको कन्वर्ट करता है इनमें से किसी एक फॉर्मेट में। अच्छा, अब उसको छोड़िए, आइए इस तरह अपनी वेबसाइट वाली तरफ और वेबसाइट पर बात करते हैं। तो ये 3 फॉर्मेट्स हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है, यानी ये 3 फॉर्मेट होने चाहिए मल्टीमीडिया के, ये चीज़ याद रख लीजिए। इसी तरह ऑडियो के भी फॉर्मेट्स हैं, वो 3 फॉर्मेट ये हैं, OGG, .MP3 और MP4। ये ऑडियो के फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। और ये मैंने सारे फॉर्मेट्स लिखे, लेकिन जिनके आगे टिक है ना, इनमें 4 चीज़ों के ऊपर टिक है। .wav वाला भी जो फाइल एक्सटेंशन है, इसको भी आपकी HTML का जो फॉर्मेट है वो सपोर्ट करता है। क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट के ऊपर और इस पे आते हैं। अच्छा, अब देखें, आपकी फॉर एग्जांपल आपके सर्वर पे या आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो पड़ी है ना, तो आप वीडियो के टैग के अंदर सोर्स में उसका पाथ दे देंगे, तो यहाँ आपकी वीडियो ओपन हो जाएगी। और अगर आपने YouTube से कोई वीडियो उठा के अपनी वेबसाइट पे चलवानी है, तो फिर आप उसको आई फ्रेम के अंदर, आई फ्रेम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि एक पूरा फ्रेम होता है, जैसे आपकी तस्वीर किसी फ्रेम में लगती है, ऐसे ही वीडियो को आप आई फ्रेम के अंदर या पिक्चर को आई फ्रेम के अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सोर्स के अंदर अपने YouTube, जो आपका YouTube का वीडियो होगा, उस वीडियो को का पाथ आप इसमें दे देंगे सोर्स में। और इस पाथ के अगर एंड पे एंड म्यूट इज इक्वल टू 1 लगाएंगे, तो आपकी वीडियो जब ओपन होगी तो वो म्यूटेड फॉर्म में होगी, यानी म्यूटेड होगी, आप बाद में उसको खोल सकते हैं। इसी तरह अगर आप लूप इज इक्वल टू 1 लगाएंगे, तो वो क्या करेगी, ये आपकी जो वीडियो है वो एक दफ़ा ही, यानी एक दफ़ा चलेगी, वो रिपीटेड फॉर्म में नहीं चलेगी। इस तरह कंट्रोल्स है, कंट्रोल्स में आप 0 लगा देंगे, जो कंट्रोल के बटन्स होते हैं इसके आगे पीछे करने वाले, वो आपको इसमें नज़र नहीं आएंगे। मेरी बात समझे हैं? अच्छा, अब हम आते हैं अच्छा, थोड़ा सा इसका एक मैं आपको कोड दिखा लूँ प्रैक्टिकली जाकर, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे सामने एक कोड है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ये है जी मेरा कोड, और इस कोड के अगेंस्ट ये है मेरी आउटपुट में देखिए एक वीडियो है, और ये वीडियो मैंने अपने कंप्यूटर का लोकल पाथ दे दिया सोर्स में। इसी तरह से अगर आप YouTube के किसी पाथ को दे देते, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर आप यहाँ पर इस जगह पे कॉपी कर देंगे और वीडियो के टैग की जगह वाई फ्रेम आ जाएगा, तो आपकी YouTube की वीडियो ओपन हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट है जी हमारे पास HTML की ग्राफिक्स एंड SVG। इस चीज़ को समझने के लिए ना मैं आपको डायरेक्टली कोड ओपन करके दिखाता हूँ, और कोड के ऊपर ही आपको ये चीज़ समझाता हूँ।
अच्छा दोस्तों देखिए, ये मेरे सामने कोड है और ये उसकी कुछ आउटपुट है। ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है, रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ठीक है ना, और ये नीचे स्टार है और एक भी बेसिकल, और नीचे सबसे नीचे एक बेसिक कैनवस है, एक बेसिक स्क्वायर है। अब सिंपली आपने ये चीज़ याद रखनी है अपने कोड के अंदर कि आपने एसवीजी का टैग यूज़ करना है। लास्ट कैनवस वाली एग्जांपल को छोड़ के सब के साथ टैग कौन सा यूज़ करना है, एसवीजी का। सर्कल चाहिए हो तो ये देखें, सर्कल का टैग आपका आ जाएगा, ठीक है। सर्कल आउटपुट में चाहिए हो तो सर्कल आ जाएगा। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि विड्थ कितनी हो, कलर फिल को कौन सा करना है, ये सारी जनरल चीज़ें हैं। लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि एसवीजी का टैग है, सर्कल के लिए सर्कल, रेक्टेंगल के लिए रेक्ट। इसी तरह अगर आप पॉलीगॉन चाहते हैं तो पॉलीगॉन, ये मैं आपको आउटपुट भी चेक करा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो जिस तरह की आप आउटपुट स्टार के लिए पॉलीगॉन की आपकी एग्जांपल आ गई है, ठीक है, कि आप पॉलीगॉन के टैग के अंदर दे देंगे। तो इसी तरह जो चीज़ आपकी हो, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए रेक्ट, जो चीज़ आपकी हो तो उसी तरह का आपने टैग भी यूज़ करना है। लास्ट चीज़ एक बेसिक कैनवस है, ठीक है। कैनवस, अब ये देखें एक सिंपल जो है ना, अब ये सिंपल आपको एक रेक्टेंगल सा लास्ट में नज़र आ जाए, बेसिक कैनवस की एग्जांपल है। इस तरह का सर्कल या डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ से यहाँ तक मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ वो ड्रॉ कर सकता हूँ, डिफरेंट इसके साथ काम कर सकता हूँ। उसमें कुछ जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी भी आ जाती है, उसको हम लेटर ऑन देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।